वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का, जिसमें पहला डे मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, यानी फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। सबसे पहले जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1977 में यह दिवस मनाया गया था 29 नवंबर के ही दिन। इसके साथ ही एक डेट और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो है 14 मई 1948। इस दिन को फिलिस्तीन के विभाजन के संकल्प को अपनाया गया था। दूसरा डे हमारा इम्पॉर्टेंट है रेड प्लैनेट डे, यानी रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के बारे में चीज़ें जान लेते हैं। चौथा ग्रह है, अगर हम सूर्य से दूरी के बारे में देखें तो चौथा ग्रह है, और अगर इसके आकार के बारे में देखें तो बुध के बाद यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध सबसे छोटा, उसके बाद मंगल है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डीमोस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस। वातावरण किससे बना है मंगल ग्रह का? वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसमें हमारा दूसरा सीरीज है नेशनल अफेयर्स का। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर हैं ये 29 नवंबर 2022 से। इसमें ये कौन कौन से चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे? सबसे पहले तो ये पार्टिसिपेट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में। इसके बाद ये हरियाणा परिवहन की ई टिकटिंग प्रणाली को भी जो है वो उद्घाटन करेंगी। इसी के साथ जो है अलग अलग प्रोग्राम्स का ये उद्घाटन करने वाले हैं, जैसे सिरसा मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे, जो 950 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है। दूसरा हमारा न्यूज़ है, मनोज कुमार ने नैनीताल में रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया। मनोज कुमार कौन है? KVIC के अध्यक्ष हैं। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका जो है फुल फॉर्म है खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसका जो है वो फुल फॉर्म है। रीहैब एक मधुमक्खी से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, इसमें आदमी लोग रह रहे हैं और यहाँ पे जंगल है, यहाँ और जंगल से हाथियों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। तो इस गांव के किनारे किनारे यहाँ पर मधुमक्खी पाले जाएगी, और इन सब बॉक्सों को ना, जिसमें मधुमक्खी पाली जाएगी, इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि अगर हाथी यहाँ पे हमला करें तो वो तार में टच करें और मधुमक्खी इनको भगा दें। इसका यही प्रोग्राम है। तो प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साथ ही साथ। इसके साथ अगला हमारा न्यूज़ है, अनुराग ठाकुर ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। कौन सा इसका संस्करण था? 59वें यानी 59 संस्करण था, इसका 59 संस्करण था। इस बार प्रसार भारती 2022 में ABU महासभा की मेज़बानी कर रहा है। ABU इसी का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र। ABU जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। गैर लाभकारी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में बार बार पूछता है। इसका जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सीरीज होता है डिफेंस का। इसमें हरिमो शक्ति एक अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। याद रखिएगा, हरिमो शक्ति एक अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पर हुआ है? पुलाई क्लुआंग मलेशिया में इस बार हुआ है। 28 नवंबर से शुरू हुआ है। इसका जो समापन होगा वो 12 दिसंबर 2022 को होगा। तो 12 दिसंबर को भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। शुरुआत जो इसकी हुई थी वो 2012 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज शामिल है, यानी बटालियन स्तर का ये एक्सरसाइज है। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ है इसरो से। इसरो ने पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का अनावरण किया है। तो कब किया है? 28 नवंबर 2022 को किया है। इस संयंत्र का जो अनावरण है इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव जो हैं S सोमनाथ जी द्वारा किया गया है। इसको किसने बनाया है? एक स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और पूरी तरह से ये संचालित भी किया गया है। तो अग्निकुल कॉस्मॉस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक स्काई रूट भी न्यूज़ में था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की,
मतलब अंतरिक्ष में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा अगला हमारा सीरीज होता है इंटरनेशनल अफेयर्स का। इसमें हवाई के मौना लोआ में करीब 40 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। मौना लोआ जो है ना 5 ज्वालामुखियों में से एक है, हवाई द्वीप का, जो यूएसए में है। अगला जो बाकी के जो 4 द्वीप हैं वहाँ के, वो हैं किवालुआ, मौना की, हुलालाई और कोहाला, अन्य उसके ज्वालामुखी द्वीप है। कुछ चीज़ें मौना लोआ के बारे में जान लेते हैं। मौना लोआ जो है ना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब आकार के साइज में ज्वालामुखी है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1912 में हवाई ज्वालामुखी वेधशाला द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले सीरीज में है, दिल्ली में आयोजित हो रहा है भारत अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श। इसका 5वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दोनों पक्षों में भारत अजरबैजान द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा, राजनीतिक और व्यापार, आर्थिक, काउंसुलर और सांस्कृतिक में शामिल है। मतलब ये कौन कौन से एरियाज होंगे जहाँ पर ये बातचीत होना है। और इस जो प्रतिनिधि मंडल है इसका भारत की तरफ से संजय वर्मा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी के सीरीज में है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। 28 नवंबर 2022 की ये खबर है। तो कौन कौन से बैंक हैं? पारसी सहकारी बैंक, इंडियन मर्केंटाइल बैंक लखनऊ और भारत सहकारी बैंक मुंबई पर यह जुर्माना लगाया गया। 1.25 करोड़ का जुर्माना लगा है पारसी सहकारी बैंक पर, और केंद्रीय बैंक ने 5 अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इसके बाद विद्युत मंत्रालय से एक न्यूज आ रही है। विद्युत मंत्रालय ने 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की है। कौन से प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है? शक्ति नीति के बी क्लॉज 5 के तहत यह जो है 4500 मेगावाट की बिजली की खरीद को शुरू किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ और है, पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में इसमें नामित किया गया। तो नोडल एजेंसी कौन है? पीएफसी लिमिटेड। और उसमें भी अगर बहुत बारीकी से पूछेगा तो पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड पूछेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी के अगले सीरीज में है, कोयला मंत्रालय ने 1 दिसंबर को मुंबई में एक निवेश सम्मेलन का आयोजित करेगा। इसमें क्या होगा? कोयला की जो खदान होगी ना उसके लिए ओपनली तरीके से नीलामी की जाएगी। इसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे एकनाथ शिंदे जी, जो महाराष्ट्र के जो हैं वो सीएम हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड नीलामी के संचालन में कोयला मंत्रालय की सहायता भी करने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिजनेस एंड इकोनॉमी की अगले सीरीज में स्टार हेल्थ ने लॉन्च की है स्टार आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होगा? यह एक स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका मतलब इंडिविजुअल आदमी भी ले सकता है और फैमिली ग्रुप भी ले सकता है। अप टू 6 मेंबर्स अगर फैमिली में है, यानी 6 मेंबर तक ये कवर करने वाला है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज आती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है। कहाँ हो रहा है यह संस्करण? संस्करण जो हो रहा है वो नई दिल्ली में हो रहा है। 3 दिवसीय यह संस्करण होगा, जो भू प्रौद्योगिकी पर भारत का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वार्षिक कार्यक्रम 2016 से आयोजित किया जा रहा है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा सीरीज है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। इसमें हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को ओम बिरला ने दिया है पुरस्कार। कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? पुरस्कार देने का जो कार्यक्रम है ये लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन के परिसर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये हिंदी पखवाड़ा मनाया क्यों जाता है? हिंदी की सुंदरता का प्रचार करने के लिए मनाया गया है। हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, एक हिंदी है और दूसरा अंग्रेजी जो आधिकारिक भाषा है। अगला हमारा है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के सीरीज में। विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ये विनय मोहन क्वात्रा जी, इनको मई में जो है ना वो विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। ये 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में पुरस्कार जीता। किस लिए जीता? क्योंकि सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए
योगदान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पुरस्कार जीता है। इसमें मेनली जो है ना, ये कौन कौन सी चीज़ें चेक किए हैं, तो 37,887 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण आयोजित किए गए। उसमें से भी अगर आप पूछे बहुत डिटेलिंग करके तो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा संख्या में हुई थी। अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में है, जानवी कपूर को मैरिको के सफोला फिटिफाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें बस इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्टेट अफेयर्स की न्यूज़ में है, आर.के. सिंह ने किया है बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन। तो आर.के. सिंह कौन है? केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, जिन्होंने बिहार में 10 मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन किया है। कौन से प्रोग्राम के तहत? डॉक्टर आपके द्वार प्रोग्राम के तहत इसका जो है उद्घाटन हुआ है। अगला हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है संबोधित। कब हुआ था? 27 नवंबर 2022 को श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह को संबोधित किया था मनोज सिन्हा जी ने। इसके बाद कर्नाटका से अगला न्यूज़ है, ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है कर्नाटका। इसमें क्या होगा? ऐप आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जो बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के व्यवसायीकरण के लिए पेटेंट कार्ट नामक एक जो है वो पेटेंट कार्ट नामक एक ऐप ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? जो मान लीजिए पेटेंट अपने प्रोडक्ट का ले रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल, उनके व्यवसायीकरण में उनको फ़ायदा मिलने वाला है पेटेंट कार्ट ऐप से। तो कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी KSCST द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। मेक इन इंडिया के तहत यह एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया जा रहा है। ऐप की शुरुआत 2023 से संभावित है, ये आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर से अगला न्यूज़ है, इम्फाल में आयोजित हुआ एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम। इम्फाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसको आयोजित किया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक बी नारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। असम से अगला न्यूज़ है, असम के मुख्यमंत्री ने की है सिलचर में विशेष बैठक। असम के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा हैं, ये याद करने वाली बात है। और सिलचर जो है ना, बराक घाटी का एक प्रमुख शहर है। तो बराक घाटी कहाँ पर है? असम में है, ये आप लोग याद रखिएगा। मैप इन न्यूज़ की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलग अलग जो है वो रेंज। तो आज हम जम्मू कश्मीर के रेंज को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला रेंज होता है काराकोरम। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला आएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद झांसकर, उसके बाद जो है वो पीर पांजल और फिर अंत में शिवालिक। इसका एक ट्रिक है जो गाली होता है, पर मैं बता दे रहा हूँ, KLPD यानी काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजल और दिवालिक यानी शिवालिक आप मान ली, और यहाँ पर जड लगा देंगे तो झस्कर हो जाएगा, यानी काराकोरम, लद्दाख, झस्कर, पीर पांजल और दिवालिक यानी शिवालिक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।